नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त BS चौहान, गुरुदेव फ्री कोचिंग सेंटर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम आपको सिखाएंगे वर्ग निकालने की ट्रिक, स्क्वायर निकालने की ट्रिक। और ये हम आपको दो तरीके से सिखाएंगे। एक तरीका ये जो लगभग सभी क्वेश्चन में आप उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 की अगर बात करें हम, इससे पहले हमने एक बात सीखनी, वो क्या है, अगर किसी के बाद में या किसी का इकाई अंक आपका 1 हो, अगर किसी संख्या के बाद में या किसी संख्या के इकाई का अंक आपका 1 होगा, तो ये किसका वर्ग होगा आपका, ये जिसका भी वर्ग होगा उसका भी इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 6 हैं, तो ये मान के चलो कि उसका वर्ग भी या उसके वर्ग के इकाई का अंक भी 4 होगा या फिर 6 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 9 है, तो इसके वर्ग के इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, तो इसके वर्ग की इकाई का अंक भी 5 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है, तो इसके वर्ग की इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो ये 5 बातें सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। ये 5 बातें आप सबसे पहले नोट कर लिया। अगर संख्या के इकाई का अंक 9 है, तो वर्ग के इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो सबसे पहले हम इसका वर्ग निकालेंगे। इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको 2 भागों में आप डिवाइड करो। सबसे पहले 2 भागों में हमेशा ध्यान रखना कि जोड़ा जो है आप 2 का ही बनाओगे और जोड़ा जो है इकाई की तरफ से आपने बनाना है, यानी कि दाईं तरफ से जोड़ा आप बनाओगे। हमेशा ये ध्यान रखना कि जोड़ा आपने इस तरफ से ही बनाना है। या इधर आपके कितने अंक है, पर इधर का जोड़ा आपका पूर्ण होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जोड़ा बनाओ। जोड़ा बनाने के लिए आपका 1849 के 2 जोड़े हो गए, एक तो हो गया 18 और एक हो गया आपका 49। तो इकाई का अंक आपका क्या है? 9। इकाई का अंक क्या है आपका? 9। तो आपके वर्ग के इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो वर्ग के इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब आगे बढ़ो। अब यहाँ तक आप देखो कि आपके इकाई का अंक क्या है? 9, यानी कि 9 है, तो वर्ग के इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। इसके बाद दूसरे जोड़े पाओ। दूसरा जोड़ा क्या है आपका? 18। अब हम 1 का वर्ग पता, हमने 10 तक के जो है सभी वर्ग हम जानते हैं। लगभग 10 तक के हमने सभी वर्ग पता है। तो जो 18 है वो किन 2 संख्याओं के बीच में है? तो 18 किन 2 संख्याओं के बीच में है? एक तो है आपका 16 और 25 के बीच में। किस 2 संख्याओं के बीच में है? 16 और 25। हमेशा ध्यान रखना कि पहले वाली संख्या आपने नोट करनी। पहले वाली संख्या मतलब 4 का वर्ग, तो या 43 होगी या फिर 47 होगी। हमेशा क्या ध्यान रखना, ये किन 2 संख्याओं के बीच में है? 16 और 25 के बीच में। हमेशा ध्यान क्या रखना कि पहले वाले संख्या ली, यानी कि हमेशा क्या लेना, या तो 4, पहले वाली संख्या में क्या हो जाएगा? 4। अब हमने देखना जो ये आपका 18 है, 16 के ज्यादा नजदीक है या 25 के ज्यादा नजदीक है? तो अगर ये 16 के ज्यादा नजदीक है तो ये 43 का वर्ग है। अगर 25 के ज्यादा नजदीक है तो ये 47 का वर्ग है। तो जो 18 है वो 16 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि ये किसका वर्ग है आपका? 43 का वर्ग है। इस तरीके से हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका 73, 96 किसका वर्ग है? तो सबसे पहले इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक क्या है आपका? 6। तो वर्ग का इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा? या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो दूसरे जोड़े की अगर बात करें तो दूसरे जोड़े में है 73। 73 किन 2 के बीच में आ गया है? 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में। तो पहले लेना, यानी कि या तो 64 या फिर या तो 84 या फिर 86। अब हमने ये बताना कि 73 किसके नजदीक है? 64 या 81। तो 73 ज्यादा किसके नजदीक है? 81 के। यानी कि अगर 81 के नजदीक है तो 86 लेना। अगर 64 के नजदीक होता तो क्या लेते हैं हम? 84। अब मान लो ये संख्या है आपकी 56, 25। इकाई का क्या है आपका? सबसे पहले 2 का जोड़ा बनाओ। इकाई का क्या है आपका? 5। तो सबसे पहले 5 ही आपके इसके इकाई का। अब आगे बात किसकी? 56 की। 56 किन 2 के बीच में है? 7 और 8 के बीच में। तो सबसे पहले हमने लेना, पहला कौन सा है आपका?
तो इसमें तो कोई जो दूसरा जोड़ा बनने का नहीं, तो ये किसका वर्ग है आपका 75 का वर्ग। तो किसका वर्ग होगा ये आपका 75 का वर्ग। अब मान लो ये आपका 3 संख्या वाला है, तो सबसे पहले जोड़े बनाओगे इस वाला जोड़ा, यानी कि इकाई का अंक आपका क्या है 6, तो इकाई का अंक 6 है, तो इसका भी इकाई का अंक क्या होगा 4 या 6। इसके बाद हमने देखना कि 112 किन के बीच में है, 112 किन के बीच में है आपका 100 के, 112 किसके बीच में है 100 के और 121 के। पहले वाला लेना या तो 104 या फिर 106, या 104 या फिर 106। 112 किसके ज्यादा नजदीक है 121 के, यानी कि 121 के नजदीक है, तो आपने क्या लेना 106। अगर 100 के नजदीक होता तो आप क्या लेते 104। ये ट्रिक जो है आपकी, आप 3 अंकों का 4 अंकों का इससे निकाल सकते हो, पर ऐसी हम आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आप 4 अंक हो 5 अंक हो 6 अंक हो किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लो आपका ये 1849 है, किसका वर्ग है ये 45 का, तो हम इसे इस तरीके से अगर करोगे तो इस ट्रिक से हम सबका वर्ग निकाल। सबसे पहले जोड़ा बनाओ इसका भी और इसका भी। अब इस ट्रिक में हमने क्या करना, अब ये जोड़ा जो है किसके वर्ग है, किसका वर्ग यहाँ पर इसे पूर्ण पे विभाजित करेगा, यानी कि किसके नजदीक है ये 16 के। किसका पढ़ा इस पर चल सका है 18 पे 16 का, तो 4 आप यहाँ रखो, 4 यहाँ रखो और 4 यहाँ रखो, 4 चौक 16 आप यहाँ रखो। कितने बच गए आपके 2। तो इसके बाद आपने पूरा का पूरा जोड़ा उतारना, यानी कि 49 आपने उतार दिया। अब करना 4 और 4 कितने हो गए आपके 8। अब 8 की जो है एक अंक छोड़ दो, आप इस पर कितनी बार मारने चला सको 8 की 3 बार, तो 3 आप यहाँ रखो, 3 आप यहाँ रखो और 3 से इसकी गुणा करो, तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, तो पूरा पूरा कट गया। तो किसका वर्ग है आपका यो 43 का वर्ग। तो किसका वर्ग है आपका यो 43 का वर्ग। अब हम इस तरीके से कर सकते हैं, मान लो 7396 है आपका, 7396 है, तो इसे किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अब आपका है 7396 है, तो सबसे पहले जोड़ा बनाओ, जोड़ा बन गया। अब किसका वर्ग इसे, किसका वर्ग इसको हो सकता है 8 का, क्योंकि 8 अठी 64 और 9 9 81, तो 81 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 8। तो आप ऊपर भी 8 लिखो, यहाँ भी 8 लिखो, यहाँ भी 8 लिखो और 8 अठी 64, यानी कि कितने बच गए आपके 73 में से 64 जाकर 9 9, पूरा का पूरा जोड़ा उतारो। उसके बाद आप 96 उतर गया। अब 8 और 8 कितने हो गए आपके 16, 16 के इस पे कितनी बार मारने चढ़ सके 16 छिक्कम 96, तो 6 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो, 6 से इसकी गुणा करो। अब 6 की इसमें गुणा करेंगे तो आप पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि किसका वर्ग है 86 का। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो दूसरा तरीका है उससे भी आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं।